इस बार अक्षय तृतीया का जो शुभ मुहूर्त जो है और तिथि जो है 3 मई 2022 दिन मंगलवार को है। और इसमें अक्षय तृतीया का जो पूजन का जो शुभ मुहूर्त है 5:39 सुबह से लेकर दोपहर के 12:18 तक बहुत ही शुभ समय है। और अक्षय तृतीया का शुरुआत सुबह में ही हो जाती है। सुबह में 5:20 से लेकर 4 मई को 7:30 सुबह तक अक्षय तृतीया का समय रहेगा। लेकिन पूजन का मुहूर्त सिर्फ 5:39 से 12:18 तक ही बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। अब अक्षय तृतीया जो पर्व है वो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। यह हिंदू का और जैनियों का बहुत ही बड़ा पर्व होता है। अक्षय तृतीया का ये मान्यता है जो इस दिन जो भी आप काम करते हैं उसका समाप्ति नहीं होती, वो आपको अक्षय पुण्य मिलता है। और भारत में अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अब अक्षय तृतीया के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है खरीदारी। लोग उस दिन सोना, चांदी, वस्त्र, कपड़े इत्यादि चीज़ का खरीदारी करते हैं, जिसमें सोना और चांदी खरीदने का बहुत ही शुभ माना गया है। क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी का पूजा किया जाता है और सोना जो होता है वो स्वर्ण गोल्ड माता लक्ष्मी के लिए का बहुत ही प्रिय माने धातु है। उनके लिए सोना माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और साथ ही भगवान विष्णु को भी प्रिय है सोना। इसीलिए सोना का खरीदारी करने से ये मानता है जो आपका धन कभी ख़त्म नहीं होगा और आप जितने पैसा का आप सोना खरीदे हैं वो उसका कई गुना आपको लाभ मिलेगा। अब अक्षय तृतीया का एक और ही एक विशेष महत्व है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। इस दिन आप किसी भी प्रकार का शुभ काम कर सकते हैं। जैसे किसी का शादी यदि अक्षय तृतीया के दिन होता है तो वो बहुत ही शुभ होता है। बहुत आदमी जो जानकार हैं वो अक्षय तृतीया का इंतजार करते हैं लड़के लड़कियां की शादी करने के लिए। उस दिन आप गृह प्रवेश बहुत ही उत्तम, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्षय तृतीया के तिथि आप वस्त्र, आभूषण, जमीन का रजिस्ट्री, वाहन इत्यादि किसी भी प्रकार का कोई भी सामान आप खरीद सकते हैं। इतिहास में अक्षय तृतीया का बहुत ही विशेष महत्व रखा गया है। क्या है? अक्षय तृतीया के दिन ही कुबेर देवता को खजाना मिला था। अक्षय तृतीया के तिथि ही जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का यात्रा की शुरुआत होती है और आदि शंकराचार्य के द्वारा कनकधारा स्तोत्र का, जो कि लक्ष्मी जी का बहुत प्रिय स्तोत्र है, उसका रचना भी अक्षय तृतीया के तिथि के दिन भी हुआ था। भगवान परशुराम जो कि विष्णु भगवान के 6वें अवतार हैं, उनका भी जन्म अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। त्रेता और सतयुग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, पुराण या महाभारत की रचना जो वेदव्यास जी ने किया है वो भी अक्षय तृतीया के दिन ही शुरुआत हुआ था। महाभारत युद्ध जो बहुत फेमस है वो उसकी समाप्ति भी अक्षय तृतीया का ही हुआ था। माँ गंगा जो बहुत ही नदियों में पवित्र मानी जाती है, जिसका जल कभी खराब नहीं होता है, माँ गंगा का अवतरण भी पृथ्वी पर अक्षय तृतीया के तिथि के दिन ही हुआ था। और भगवान बद्रीनाथ का कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन ही खुलती है। अब इतने जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारे चीज़ अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं जो अक्षय तृतीया का कितना हिंदुओं के लिए कितना विशेष महत्व रखता है। अब ऐसे में एक सवाल है कि अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड लोग खरीदारी करते हैं, जी क्या शुभ मुहूर्त रहेगा जी लोग खरीदारी करना चाहते हैं? मैं आपको पहले ही बताया था और मैं दोबारा आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूँ। अक्षय तृतीया का खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 8:50 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक का बहुत ही लाभ मुहूर्त और अमृत मुहूर्त है। और इस बार का जो अक्षय तृतीया वो विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अक्षय तृतीया के तिथि के दिन मंगलवार दिन है और रोहिणी नक्षत्र और शोभन योग बन रहा है, जो ये लगभग 50 वर्षों पे इस तरह का योग आया है। इससे पहले यह योग बहुत दिन के बाद इंतजार करने के बाद आया है। इस दिन यदि खरीदारी करता है, कम से कम कुछ न छोटा छोटा आइटम सोना का, आपके पास यदि पैसे का अभाव हो तो छोटा से छोटा आप नाक वाला ही खरीदें, लेकिन ज़रूर खरीदें।
और बड़े से बड़े भी खरीद सकते हैं। इस दिन ये मुहूर्त है जो आप खरीदते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगा, कभी दरिद्रता नहीं आएगी। और माता लक्ष्मी का प्रिय दिन अक्षय तृतीया, उस दिन खासकर माता लक्ष्मी का पूजा किया जाता है। अक्षय तृतीया के तिथि के दिन आप यदि मन में भावना रखते हैं, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ भावना रखना है मन से, जो है माँ मैं आपको अक्षय तृतीया के पूजा करने के बाद मैं स्वर्ण पुष्प भावना में स्वर्ण पुष्प मैं आपको समर्पित करता हूँ। यदि ऐसा भावना करते हैं इस अक्षय तृतीया से लेकर और अगले अक्षय तृतीया तक करते हैं तो आपके जीवन में इतनी आर्थिक प्रगति होगी जिसका आपने सोच भी नहीं रखा होगा, और हर प्रकार के नौकरी व्यवसाय में आपको तरक्की मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ मानसिक तौर पे आप कर कीजिए। लेकिन हमारे ईश्वर तो इतने दयालु हैं जिससे मानसिक पूजा से ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा जो अक्षय तृतीया तिथि को आप माता लक्ष्मी का कमलगट्टे के बीज से पूजन करें, फूल पुष्प उनका प्रिय प्रसाद चढ़ाएं, कमल पुष्प चढ़ाएं, और एक मंत्र, कोई भी मंत्र, छोटा सा मंत्र ओम श्रीय नमः का जाप करें, या लक्ष्मी का बीज मंत्र सिर्फ ओम श्रीम 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 का जाप करें। आपका जीवन में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आएगा। अब अक्षय तृतीया तिथि पे क्या नहीं करना चाहिए। उस दिन आपको किसी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहते। यदि आप किसी प्रकार का कोई गलत कार्य करते हैं तो वो भी अक्षय ही होगा। जिस तरह पुण्य अक्षय होता है उसी तरह आपका पाप भी अक्षय होगा, जिसका समापन कभी नहीं होगा। जुआ शराब नहीं खेलना चाहिए, मांस मुद्रा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चुगली किसी का नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का चोरी नहीं करना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। और उस दिन जो आपको विशेष रूप से करनी है वो है दान। उस दिन यदि आप किसी भी प्रकार का दान देते हैं तो वो उसका जो पुण्य होगा वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। उस दिन दान कीजिए, पूजा जाप मंत्रमाला कुछ भी आप करें, बहुत ही उसका पुण्य मिलेगा और आपका जीवन बहुत ही सुखमय और समृद्धिशाली बनेगी।